Hello student. Today we are discuss about class 12 biology syllabus. Class 12 biology syllabus contain 5 units which are first is reproduction, second is genetic and evolution, third is biology and human welfare, and fourth is biotechnology and its application, and last one is ecology and environment. यूनिट 1 रिप्रोडक्शन. इसमें कुल मिला के 4 चैप्टर है. फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पहले आपको लाइफ स्पैन के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जाइगोट है, एम्ब्रियोजेनेसिस है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशंस और किस किस तरह के गैमेट्स होते हैं, जैसे हैप्लॉइड या डिप्लॉइड सेल्स. सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. Sexual reproduction in flowering plants contains basically endosperm development of embryo, vegetation reproduction in plants and tissue culture. और भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है फ्लावर्स और प्लांट्स में. थर्ड वन इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ना है. एस्ट्रस साइकिल, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन कैसे होते हैं और प्रेगनेंसी रिलेटेड लैक्टेशन पीरियड्स और उसके पार्चुरेशन पीरियड, इन सब के बारे में स्टडी करनी है. और लास्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आपका बहुत छोटा चैप्टर है जिसमें आपको ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी होनी चाहिए, जैसे कि इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इसमें मेथड्स है, जैसे बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स होती है और कॉपर टी, कॉन्डम्स, इनके बारे में. और जिनका रिप्रोडक्शन के बाद भी बेबी नहीं होता है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जैसे IVF, ZIFT एंड GIFT. सेकेंड यूनिट इज जेनेटिक एवोल्यूशन. जेनेटिक एवोल्यूशन में आपको बेसिकली मेंडेलियन इनहेरिटेज, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेज, ह्यूमन जेनेटिक्स और उसकी जेनेटिक मटेरियल के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन और डार्विन के बारे में. डार्विन ने क्या जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी उसके बारे में पढ़ना है. ओरिजिन लाइफ और ह्यूमन के अंदर एवोल्यूशन कैसे हुआ, किस टाइप से हुआ, क्या चेंजेस आए, क्या एडेप्टेशंस है, उसके बारे में आपको डीपली इस यूनिट में पढ़ना है. उसके बाद है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. बायोलॉजी का ह्यूमन की लाइफ में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में पढ़ना है. जैसे कि इम्यूनोलॉजी बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और वैक्सीन की डेवलपमेंट के लिए कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बायोलॉजी को. डिजीज़ से लड़ने के लिए हम कैसे उनको हराने के लिए हम डिफरेंट माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं. और अगर आप देखें ध्यान से, चैप्टर 9 है स्ट्रैटेजी ऑफ इन्हेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, कि हम प्लांट्स में बायोलॉजी कैसे हेल्प से हम अपनी ईल्ड को बढ़ा सकते हैं. जैसे टिश्यू कल्चर है, प्लांट ब्रीडिंग है और एयरेशन ऑफ टिश्यू, कॉलस फॉर्मूले, टोटिपोटेंसी ऑफ सेल, इनके बारे में आपको डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है. और एनिमल हस्बेंड्री और माइक्रोब्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके एप्लीकेशंस. उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन में आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स याद करनी पड़ेगी, होता क्या है इसमें और इसमें आपको करना क्या है. इसमें जो प्रोसेस के बारे में दे रखा है वो है DNA टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में. उसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर है उसकी एप्लीकेशन पे, कि कैसे हम इसका इस्तेमाल अपनी फूड प्रोडक्शन और एनिमल में इस्तेमाल करके उनमें जीन्स के चेंज करके उनकी ईल्ड को बढ़ा सकते हैं. लास्ट है आपका टॉपिक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. जैसा कि ह्यूमन ने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करी है, उसको रोकने के लिए, उसकी एनवायरनमेंट की स्टडी के लिए टॉपिक है. इसमें है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. इसमें जो आपको पढ़ना है ऑर्गेनिज्म और उससे रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में, जैसे अबायोटिक फैक्टर्स,
ग्रासलैंड है, बायोम्स है, इनके बारे में और हैबिटेट के बारे में। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की एक बेसिक डेफिनेशन आप सबको पता है। इसमें आपको ब्रीफली इसको पढ़ना है। इसके आपके अंदर पिरामिड ऑफ नंबर्स है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और एनर्जी फ्लक्स। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। हमारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल, इनको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, रेड डाटा बुक है, इन सितु कंजर्वेशन, एक्स सितु कंजर्वेशन, और डिफरेंट मैथड्स है, ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे कि हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, जिसके तहत हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। लास्ट टॉपिक बचता है, जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है, वो है एनवायरमेंटल इश्यूज़। एनवायरमेंटल इश्यूज़ से आपको बेसिकली पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। जैसे BOD है, मींस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर, सॉलिड वेस्ट कैसे जनरेट होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे जनरेट होता है, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि ये हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट ना करे, उसको डिग्रेड ना करे। और बायोलॉजी में बेसिकली आपको NCERT क्लियर होनी चाहिए। इसके तहत आप CBSE को भी, CBSE की गाइडलाइंस है, और अदर एक्स्ट्रा बुक्स भी हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस की कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो आप देख सकते हैं। आपका पेपर 17 मार्क्स का होगा, और 30 मार्क्स की आपकी होगा प्रैक्टिकल। आई होप यू थैंक्स माई वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, इस बार हो सकता है कि CBSE में 20% सिलेबस कम हो ड्यू टू कोरोना वायरस।